Debt is not a bad thing, but you need to plan it properly so that you don't get into the debt trap. ये कहावत बहुत अच्छी है जो कि मानव जीत ने कहा था, जो सीईओ ऑफ रूबिक्यू है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो आजकल के लोग डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इंडिया, अमेरिका, चाइना, जापान, सारी जगहों पे ऐसे वाकयात ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग डेट में फंस जाते हैं। एक लोन लेते हैं, उसे उसकी ईएमआई जब नहीं भर पाते तो वो एक और लोन लेते हैं, उस लोन को चुकाने के लिए एक और लोन, उसके बाद एक और लोन। ऐसे जब 4-5 लोन हो जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि अब वो एक डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, जिससे निकलना अब उनके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये छोटा सा वीडियो दूंगा और एक बहुत ज़बरदस्त सोल्यूशन दूंगा। तो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन का सबसे पहला स्टेप ये है, मैं आपको 3 स्टेप देने वाला हूँ। 3 स्टेप में से पहला स्टेप ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू डोंट हैव टू टेक अ लोन एट ऑल। ये क्या कह रहे हो, ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, आप तो यही सोच रहे होगे। तो सबसे पहली बात, आपको लोन बैंक से नहीं लेना है, बल्कि आपको पैसे अपने 3F से लेने हैं। ये 3F क्या चीज़ होती है? फ्रेंड्स, फूड एंड फैमिली। ये 3 लोगों से अगर आपने पैसे जुटा लिए, यानी कि अगर आपने अपनी फैमिली वालों से पैसे लिए, या फिर अपने रिलेटिव से, या फिर अपने दोस्तों से लिए, या फिर किसी को फूल बना के आपने पैसे लिए, तो आपको बहुत ऐसा कम चांसेस होंगे कि आपको कभी आप डेट ट्रैप में फंस सको। तो ये प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर मान लो आप सोचोगे कि यार ये जो मैंने पैसे लिया है अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ये इतने इनसफिशिएंट है कि मैं मेरे खर्चे पूरे नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरी ज़रूरत के हिसाब से मैं अपने मुझे पैसे नहीं मिल रहे। तो इसके लिए आपको सेकंड चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन जाना है और गूगल पे ये सर्च करना है कि बैंक्स ऑफरिंग द लोवेस्ट चीपेस्ट इंटरेस्ट रेट्स ऑन लोन्स। तो आपको बहुत सारे बैंक के इंटरेस्ट रेट्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी सबसे सस्ता इंटरेस्ट रेट पे आपको प्रोवाइड कर रहा है, आपको उस बैंक को कांटेक्ट करना है। बट ध्यान रखिए, इसमें एक चीज़ है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। बैंक 2 तरह के लोन्स आपको देता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन ऐसी चीज़ होती है जो बैंक के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, और आपके लिए भी यही चीज़ सबसे बेस्ट है, जो आपको ध्यान में रख के आपको यही चीज़ लेनी। अनसिक्योर्ड लोन्स बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, डिफ़िकल्ट एज इन सच कि आपको ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक मेन रीज़न और एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि आपको सिक्योर्ड लोन्स क्यों लेना चाहिए। सिक्योर्ड लोन्स जनरली 8 से लेके 12% इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेंगे, वो भी एनुअली। एंड अनसिक्योर्ड लोन्स आपको तकरीबन 12% से लेके 40% तक का मिल सकते हैं, जो कि बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मान लो आपने 5 लाख रुपए का सिक्योर्ड लोन लिया, ठीक है, और वो आपको जनरली 10% के आसपास भी अगर मिल जाता है, बहुत अच्छी डील है। और आपने टेन्योर मान लो 1.5 साल के लिए लिया, यानी कि 18 मंथ्स, तो आपकी जो ईएमआई आएगी वो तकरीबन 30,000 रुपीज़ के आसपास आएगी। बट वही अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया, यानी कि आपने बैंक को बोला भाई साहब मुझे 5 लाख रुपीज़ चाहिए और अनसिक्योर्ड लोन चाहिए, अनसिक्योर्ड लोन जब आप लोगे तब आपको 12% से लेके 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट तक का आपको मिल सकता है। तो अगर मान ले हम आपको 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिल गया, और तो उस हिसाब से आपकी जो ईएमआई अनसिक्योर्ड लोन्स की आती है वो तकरीबन 33,000 आती है। आप सोचोगे यार 30,000 और 33,000, अगर सिक्योर्ड लोन ले तो मुझे एक बैंक गारंटी भी देनी पड़ेगी एज ए सिक्योरिटी, अगर मेरी कार देनी पड़ेगी या मेरा होम लोन या प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ बैंक को देना पड़ेगा सो डैट मुझे मिल सके। और अगर मैं अनसिक्योर्ड लोन लेता हूँ तो मुझे कोई चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। आप तो यही सोचोगे कि यार अनसिक्योर्ड लोन ले ले तो बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये बहुत ही बेकार चीज़ है। मैं आपको
और डीप में बताता हूँ। अगर आप मान लो इस सिक्योर्ड लोन को लेते हो तो आपको जो इंटरेस्ट अमाउंट देनी पड़ेगी वो तकरीबन 40,000 रुपीज़ होगी। बट अगर आप अनसिक्योर्ड लोन लेते हो जो आपको 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल गया तो आपकी जो ईएमआई बनेगी वो 33,000 के आसपास बनेगी। बट जो इंटरेस्ट अमाउंट बनेगी वो 1 लाख रुपीज़ के आसपास बनेगी, जो कि 2.5 टाइम से भी ज़्यादा बड़ा है। तो आपको सेकेंड थिंग ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा सिक्योर्ड लोन्स ही लेने हैं। अब स्टेप 2 की बारी है। स्टेप 2 यानी कि ड्यूरिंग टेकिंग लोन्स, जब भी आप लोन ले रहे हो तब क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ऑनलाइन भी चेक करना है। सिर्फ आपको अपने ही बैंक्स का ध्यान में नहीं रखना है कि मेरी बैंक है तो मैं मेरी बैंक से लूँगा, ऐसा नहीं। आपको ऑनलाइन हर बैंक को देखना है कौन कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है आपके हिसाब से, आपकी ईएमआई के हिसाब से। तो आपको वो बैंक को कांटेक्ट करके उनसे फिर से नेगोशिएट करना है कि भाई साहब मेरी इतनी अच्छी स्कोर्स है, मेरी इतनी अच्छी कंडीशन है, मैं आपको अच्छे से टाइम पे पैसे दे दूंगा, तो आप इंटरेस्ट रेट कितना कम कर सकते हो। जब आप ऐसे उनसे नेगोशिएट करोगे तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना वो दे सकते हैं वो आपको बता देंगे। और ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी कि आपको अपनी कैपेसिटी, अपनी देने के अनुसार आपको अपनी ईएमआई बना, ये चीज़ में ध्यान में रखिए कि जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जितनी ईएमआई वही आप दीजिए, कोई ज़्यादा एकदम ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं। लास्ट थिंग, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये बातें तो आपको पहले बतानी चाहिए थी, अभी क्यों बता रहे हो। तो मान लो आपने अभी बहुत सारे लोन्स ले ही चुके, 4-5 लोन्स ले चुके और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैसे पे करें। तो द बेस्ट थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको मैं 2 पार्ट में 2 कंडीशन बताऊंगा। तो 2 कंडीशन जो भी आपको बेटर लगे उस हिसाब से आप सोल्यूशन को अप्लाई करना। सबसे पहली कंडीशन, मान लो आपने 4-5 बैंक से ले लिया है, बहुत सारा पैसा ले चुका है और आप समझ नहीं पा रहे हो आपको लोन किसका देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आप कर सकते हो वो ये है कि आपको जितने भी आपके लोन्स हैं उसको एक पेन पेपर पे लिखना है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा उस हिसाब से। मान लो अगर आपका इंटरेस्ट रेट 40% है तो सबसे पहले वो आएगा, फिर जिसका 35 है वो आएगा, उसके नीचे जो होम लोन या जितने भी है डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, सो डैट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि कितने सारे लोन्स पेंडिंग है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो और जैसे ही आपके पास किसी भी टाइप का मनी आता है, कुछ भी आता है, तो उसे आप सबसे पहले वाला जो लोन है, जो सबसे महंगा लोन है, उसे आपको क्लियर करना है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे नीचे आके बाकी सारे लोन्स को क्लियर करना है। ओके, सेकेंड कंडीशन में भी मैं आपको वही कंडीशन दे रहा हूँ कि बहुत सारे आपने लोन्स ले चुके, 4-5 लोन्स ले चुके, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप पूरे डेट ट्रैप में फंस चुके हो। तो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो कि आप एक लॉयर के पास जाओगे और उसको बोलोगे कि यार कंडीशन मेरी बहुत बेकार हो चुकी है, अब मैं एक भी डेट नहीं भर सकता हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। और आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स, लोन के, ईएमआई के, हर चीज़ बताओगे और उससे आप रिक्वेस्ट करोगे कि भाई साहब मुझे मेरी पर्सनल बैंक्रप्सी डिक्लेयर करनी है। तो ये पर्सनल बैंक्रप्सी क्या होती है, ये ऐसी चीज़ होती है जिसमें आपको कोर्ट के पास ले जाया जाता है और कोर्ट आपके जितने भी एक्सेस अमाउंट ऑफ डेट होता है ना वो क्लियर ऑफ कर देता है। कभी कभी वो आपके जितना भी डेट है वो सारा क्लियर कर देता है, वो आपका इरेडिकेट कर देता है और आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ठीक ठाक एसेट जितने भी आपको ज़रूरी है, जैसे होम हो गया, कार हो गया, वो सारी चीज़ें आपको देती है। कभी कभी आपको ये भी कहती है, आपका रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन हो जाता है कि आप अभी मान लो 3 मंथ्स 4 मंथ्स के लिए आपके पास पैसे नहीं है, आप क्या करिए, इतने पैसे मत दीजिए, उसके बाद जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तब आप धीरे धीरे डेट को भरना। या फिर कोई कोई सिचुएशन में पूरा डेट को इरेडिकेट कर दिया जाता है। तो आप डिसाइड करिए आपके लिए जो भी सोल्यूशन बेस्ट है वो आप उसे अपने लॉयर के साथ डिस्कस करिए और फिर उसे अप्लाई करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच और आई होप कि ये वाला सोल्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा। एंड आपको सब्सक्राइब करना है और हमारे
ये जो भी प्रॉब्लम हमने शेयर की है सोल्यूशन के साथ, वो अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना है जो आप देख रहे हो डेट ट्रैप में फंसने वाला है या फंस सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।